जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर यशपाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, अपनी परीक्षा में लग जाइए। और यहाँ पर यशपाल जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है। वह कौन सा उपन्यास दो जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। उपन्यास पूछा है तो झूठा सच आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। यशपाल की किस उपन्यास के वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से दो भागों में शीर्षक है। तो वह कौन सा उपन्यास है जिसका दो भागों में शीर्षक है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर सी, यानी कि झूठा सच। यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन्होंने जो जेल से मुक्त होने के बाद जो पत्र निकाला था वह कौन सा पत्र था, तो वह पत्र था विप्लव, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म, ये पूछा है। तो कब हुआ था ये पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है कि यशपाल का जन्म हुआ था कब, तो आपका सही आंसर है 1903 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में ही लिखी थी। वह कहानी आपके लिए बताना है, वह कौन सी कहानी है जो यशपाल ने जेल में ही लिखी थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, जो इन्होंने जेल में कहानी लिखी थी वह कहानी है वो दुनिया, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। यशपाल का पहला उपन्यास माना जाता है दादा कॉमरेड, अमिता, पार्टी कॉमरेड या देशद्रोही। इनका पहला उपन्यास पूछा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, दादा कॉमरेड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, दादा कॉमरेड। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 7 कि यशपाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है। कहानी संग्रह पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। इनका पहला कहानी संग्रह जो माना जाता है पिंजरे की उड़ान, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। यशपाल की आत्मकथा है, कौन सी है इनकी आत्मकथा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा है और आपका सही आंसर है यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन यानी कि विकल्प नंबर आपका ये यहाँ पर सही आंसर होगा। यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर कि यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, तो इनके 17 है, 17 है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, 17 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं, 5 भाग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर है, इसके 3 भाग हैं, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर है इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है फिरोजपुर, पंजाब, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश कब प्रकाशित हुआ था। ये आपको बताना है, वतन और देश ये जो पहला भाग था कब प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी 1958 ईस्वी में। झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग देश का भविष्य कब प्रकाशित हुआ था। देश का भविष्य ये बताना है, दूसरा भाग है जो कि झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग देश का भविष्य ये प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर इन 2 विकल्प में से ही बता दीजिए 206 या 204। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और यशपाल द्वारा रचित कहानियां मानी जाती हैं 206, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि यशपाल का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। इनका पहला उपन्यास बताना है और इनका पहला उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका राइट आंसर है 1941 ईस्वी में, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है दिव्या है, अमिता है, आ और बा दोनों हैं या दादा कॉमरेड है। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास पूछा है, ऐतिहासिक में आ और बा दोनों राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
फूलों का कुर्ता रचना की विधा क्या मानी जाती है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या निबंध है? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 17 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। फूलों का कुर्ता रचना की जो विधा है वह कहानी मानी जाती है, कहानी मानी जाती है, बिल्कुल सही 1949 की। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इनमें से कौन सी रचना यशपाल का संस्मरण है? संस्मरण है भूख के 3 दिन, कुछ संस्मरण, ज्ञानदान या देवा की माँ। तो यहाँ पर देखिए इनका संस्मरण पूछा तो कुछ संस्मरण, इनके संस्मरण बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है बी सही आंसर होगा। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। सिंहावलोकन का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1951 ईस्वी माना जाता है, तो विकल्प नंबर बी सही आंसर है। यशपाल के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? वह अनुक्रम का चयन करना है जिसमें इनके कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो राइट आंसर है पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ? यशपाल की इस रचना की विधा बताना है। ये उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ? यशपाल की इस रचना की विधा बताना है, तो ये मानी जाती है कहानी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है सी, यानी कि 1954 की ये कहानी है, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। अगला क्वेश्चन है, यशपाल का इनमें से कौन सा संस्मरण नहीं है? देखिए संस्मरण नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका हो जाएगा क्या होगा? रूस में 46 दिन, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चक्कर क्लब निबंध की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का राइट आंसर है चक्कर क्लब निबंध की रचयिता पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है यशपाल, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। यशपाल के अधिकतर निबंध किस प्रकार के हैं? इनके अधिकतर जो निबंध है ऐतिहासिक हैं, पूंजीवादी समर्थक हैं, मार्क्सवादी हैं, आध्यात्मिक हैं। तो इनके अधिकतर जो निबंध माने जाते हैं मार्क्सवादी माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? देखिए कहानी संग्रह नहीं पूछा है आपसे, तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है कि इनका कौन सा कहानी संग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है, तो 12 घंटे आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 है, यशपाल को देव पुरस्कार कब दिया गया? देव पुरस्कार दिया गया था यशपाल जी को, कब दिया गया था ये आपको क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है, और 26 का बिल्कुल सही राइट आंसर है देव पुरस्कार इनको दिया गया था 1955, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया था? 1969, 1970, 1971, 1972 ईस्वी में। यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया? तो 1970, यानी कि आपका बी राइट आंसर 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, यशपाल को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और यशपाल को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब दिया गया? तो आपका राइट आंसर है 1971 ईस्वी, आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, और 29 का जो सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर? मेरी तेरी उसकी बात, ये आपको बताना है। और मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो 1974 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। पार्टी कॉमरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या होगा इसका प्रकाशन वर्ष? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 का राइट आंसर है 1947, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे यशपाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। 1903 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था, और इस प्रकार अपन ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे यशपाल जी से संबंधित। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, और आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। ये आपकी जो है कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ए बुक है सरसा पब्लिकेशन की, तो आप भी खरीद सकते हैं इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।